Hello bachcho, let's see this question and the question says select the incorrect statement. Option A, kidneys play an important role in removal of ammonia. Option B, uric acid is excreted in the term of a pellet. Option C, few animals can retain urea in their renal matrix to maintain a desired osmolarity. Option D, all are incorrect. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए दिया गया है कि किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमोनिया के एक्सक्रीशन में। ऑप्शन बी दिया गया है कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है एक पेलेट के फॉर्म में। ऑप्शन सी दिया गया है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिया रिटेन करते हैं उनके मैट्रिक्स में, यानी कि किडनी के मैट्रिक्स में, ताकि एक डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो। और ऑप्शन डी दिया गया है कि सारे गलत है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि क्या क्या डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तीन तरह के हैं, जो है अमोनिया, यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। और अमोनोटेलिक कुछ एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस वो होते हैं। अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है और ये बहुत सारा वाटर रिक्वायर करता है एलिमिनेशन के लिए, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए। और ये सिंपल डिफ्यूजन से ही एलिमिनेट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले फिशेस में, तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है डायरेक्टली गिल से, सिंपल डिफ्यूजन से। किडनी का कोई खास रोल नहीं होता। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है और इसीलिए वो ज्यादा पानी रिक्वायर करता है एलिमिनेशन के लिए। ये पॉसिबल हो सकता है एक्वाटिक एनिमल्स में, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेशन हुए ताकि पानी का यूटिलाइजेशन लेस हो, और इसकी वजह से दो और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने, जो है यूरिया और यूरिक एसिड। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कम पानी इस्तेमाल करते हैं और ये कम टॉक्सिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारा ह्यूमंस है, उनके किडनी में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया को, और ये यूरिया एक्सक्रीशन होता है यूरिन के फॉर्म में। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कुछ अमाउंट का यूरिया रिटेन करते हैं, यानी कि बाकी रखते हैं, ताकि उनके मैट्रिक्स में, यानी कि किडनी के मैट्रिक्स में एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होके रहे। और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहते हैं। दूसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम पानी इस्तेमाल करता है, इसीलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनका एक्सक्रीट होता है पेलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में। कई लैंड स्नेल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक होते हैं। और यूरिया एक्सक्रीशन होता है मैमल्स में, मराइन फिशेस में। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमोनिया के एक्सक्रीशन में, लेकिन अमोनिया के एक्सक्रीशन जो कि फिशेस में होता है डायरेक्ट गिल से होता है डिफ्यूजन के फॉर्म में। किडनी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है एक पेलेट के फॉर्म में, और हमें पता है कि यूरिक एसिड सबसे कम पानी यूटिलाइज करता है और एक्सक्रीशन होता है पेलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन है कई एनिमल्स यूरिया रिटेन करते हैं उनके रीनल मैट्रिक्स में एक डिजायर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। और हमें पता है कि किडनी में यूरिया एक्सक्रीशन होता है यूरिन के फॉर्म में, लेकिन कुछ यूरिया वो बाकी रख लेते हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि सारे गलत है, और सारे गलत हो नहीं सकते क्योंकि बी और सी सही स्टेटमेंट्स हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कि किडनी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल अमोनिया के रिमूवल में। यही स्टेटमेंट गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।